सोचिए, क्या एक अकेला वाक्य किसी पूरे ऐतिहासिक दौर की कहानी बता सकता है? आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट कोड को तोड़ने वाले हैं जो ब्रिटिश भारत के सबसे प्रभावशाली और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद वाइसरॉय में से एक लॉर्ड कर्जन के पूरे कार्यकाल का राज खोलता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? सूखा खेत, सिंचाई सीमा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस कुछ शब्दों को एक साथ रख दिया हो। लेकिन असल में ये कोई बेतरतीब वाक्य नहीं है। ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो लॉर्ड कर्जन के भारत का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देगी। दरअसल ये एक मेमोरी ट्रिक है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे 1899 से 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुए हर बड़े काम, हर बड़े फैसले को याद रखने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस कोड को एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या छिपा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाक्य के पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं, जो हमें कर्जन के बनाए गए बड़े बड़े कमीशन और उनके अभियानों के बारे में बताएगा। हमारा पहला शब्द है सूखा। ये सीधे सीधे इशारा करता है 1900 में बनाए गए अकाल आयोग या फैमिन कमीशन की तरफ। उस समय भारत बहुत भयानक अकाल से जूझ रहा था और कर्जन ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और भविष्य के लिए एक प्लान बनाने के लिए इस कमीशन को बनाया था। सूखा के बाद आता है खेत, और ये उस दौर के एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाता है, जो था किसानों की जमीन का साहूकारों के हाथ में जाना। तो कर्जन ने ऐसे कानून बनाए जिनसे किसानों को अपनी जमीन बचाने में मदद मिल सके। ये एक बड़ी समस्या थी और खेत हमें उसी की याद दिलाता है। अगला शब्द सिंचाई, ये तो एकदम साफ है। इससे हमें याद आता है 1901 का इरिगेशन कमीशन। इसका मकसद था पूरे देश में सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाना, ताकि खेती की पैदावार बढ़ सके और अकाल जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिले। अब आता है सीमा यानी बॉर्डर। कर्जन का एक खास फोकस था भारत की उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत करना। उन्हें लगता था कि उस तरफ से रूसी साम्राज्य का खतरा है, इसलिए उन्होंने उस पूरे इलाके को सुरक्षित करने पर बहुत जोर दिया। सीमा शब्द उसी रणनीति को दिखाता है। आईसीसी का मतलब है इंपीरियल कैडेट कोर। ये क्या था? ये भारतीय राजघरानों के राजकुमारों के लिए एक तरह की मिलिट्री एकेडमी थी। इसका मकसद था उन्हें ब्रिटिश आर्मी के तौर तरीकों की ट्रेनिंग देना और साथ ही साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी पक्की करना। और फिर है हॉल। ये इशारा है कलकत्ता के मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की तरफ, जो उस समय भारत की राजधानी थी। कर्जन ने ही महारानी विक्टोरिया की याद में इस शानदार इमारत को बनवाना शुरू किया था, जो आज भी ब्रिटिश राज की एक बड़ी निशानी है। अब आते हैं पहले वीवी पर। वीवी यानी विश्वविद्यालय। 1902 में कर्जन में एक यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया। उनका मानना था कि भारत की यूनिवर्सिटीज राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ बन रही हैं और वो उनमें सुधार करके सरकार का कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद है पुलिस, जो कि बहुत सीधा साधा है। 1902 में ही एक पुलिस कमीशन भी बनाया गया। इसका काम था पूरे देश के पुलिस सिस्टम की जांच करना, उसमें फैले करप्शन और नाकामी को समझना और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। और अब एक नाम, यंग हस्बैंड। ये हमें कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में 1904 के तिब्बत अभियान की याद दिलाता है। ये एक बहुत ही विवादित मिलिट्री मिशन था, जिसे तिब्बत में रूस के बढ़ते असर को रोकने के लिए भेजा गया था। तो आधा कोड तो हमने क्रैक कर लिया। अब चलिए इस पहेली के दूसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो कर्जन के बनाए कानूनों और नए सरकारी विभागों के बारे में बताता है। याद है वो पहला वीवी यानी विश्वविद्यालय कमीशन? हाँ, तो ये दूसरा वीवी एक्ट उसी कहानी का अगला हिस्सा है। उस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया, जिसने यूनिवर्सिटीज पर सरकारी नियंत्रण को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अगला शब्द है पूरा, जो आता है पुरातत्व से यानी आर्कियोलॉजी। ये एक ऐसा काम था जिसमें कर्जन की गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने भारत की पुरानी इमारतों और स्मारकों को बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नई जिंदगी दी और कानून बनाए। ये उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक मानी जाती है। फिर है गुप्त यानी सीक्रेट, और ये इशारा करता है 1904 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की तरफ। असल में ये कानून प्रेस की आज़ादी को कंट्रोल करने और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए बनाया गया था। और अब हम आते हैं कर्जन के कार्यकाल की शायद सबसे विवादास्पद घटना पर। शब्द है बांट, और ये हमें सीधे ले जाता है 1905 के बंगाल विभाजन पर। कहने को तो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, पर ज्यादातर लोग इसे फूट डालो और राज करो की नीति का एक बड़ा उदाहरण मानते हैं।
किसानी शब्द हमें वापस खेती की तरफ ले जाता है। कर्जन ने भारतीय कृषि को मॉडर्न बनाने पर भी ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनवाईं और पूसा, बिहार में एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। इसके बाद है रेले, जो कि जाहिर है रेलवे की बात कर रहा है। भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा था। उसे और अच्छे से चलाने के लिए 1905 में एक सेंट्रलाइज्ड रेलवे बोर्ड बनाया गया ताकि पूरे सिस्टम पर बेहतर कंट्रोल रखा जा सके। और इस लिस्ट में सबसे आखिर में है बा। ये दिखाता है एक नए डिपार्टमेंट के गठन को, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका काम था भारत के व्यापार और उद्योग से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करना। तो देखा कैसे हर एक शब्द ने एक राज खोला, अकाल से लेकर आर्कियोलॉजी तक और यूनिवर्सिटी से लेकर बंगाल के विभाजन तक। चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। इससे पता चलता है कि कर्जन के दौर में एक के बाद एक कितने बड़े बदलाव हुए। 1900 के अकाल कमीशन से शुरू होकर 1905 में बंगाल विभाजन तक। ये सचमुच एक ऐसा बवंडर था जिसने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, अच्छी भी और बुरी भी। तो बस जो शुरू में एक अजीब सा वाक्य लग रहा था, वो अब कर्जन के पूरे कार्यकाल का एक नक्शा बन चुका है। इतिहास के एक मुश्किल चैप्टर को याद रखने का ये कितना आसान और असरदार तरीका है ना? एक वाक्य में पूरा वाइसरॉय। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि कर्जन की विरासत क्या थी? क्या उन्हें एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याद किया जाना चाहिए जिसने भारत को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, या फिर एक ऐसे शासक के तौर पर जिसके बंगाल विभाजन जैसे फैसलों ने देश में गहरी दरारें पैदा कर दी? शायद सच्चाई ये है कि ये दोनों ही बातें सही हैं, और यही चीज कर्जन की विरासत को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है।